अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत तो हम सबने कभी ना कभी सुनी ही है। तो चलिए आज इसी कहावत के पीछे की बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें लीडरशिप, न्याय और कह सकते हैं कि मूर्खता के खतरों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये लाइन जो है ना, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि हमारी पूरी कहानी का सार है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां मेहनत से उगाई गई सब्जी और बड़े शौक से बनाई गई मिठाई, दोनों की कीमत एक ही हो। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सही और गलत के बीच का, अच्छे और बुरे के बीच का फर्क ही मिट चुका है। और इसके जो नतीजे होते हैं वो जितने मजेदार हैं उतने ही भयानक भी। तो कहानी शुरू होती है एक ज्ञानी गुरु और उनके शिष्य वीरपाल से। ये दोनों एक अनजान लेकिन पहली नज़र में बड़े खूबसूरत शहर में पहुंचते हैं। गुरु ने अपने शिष्य को भिक्षा मांगने के लिए शहर में भेजा, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक बहुत ही अजीब जगह पर आ गए हैं। अब हुआ ये कि वीरपाल जैसे ही शहर में घूमने निकला, उससे एक बड़ी ही कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात पता चली। यहाँ बाजार का नियम ही कुछ और था। चाहे वो आटा चावल जैसी जरूरी चीजें हों या फिर मुंह में पानी लाने वाली मिठाइयां, सब कुछ एक ही दाम पर बिक रहा था, सिर्फ 1 टका सेर। अरे वाह, वीरपाल की तो जैसे लॉटरी ही लग गई। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या कमाल की नगरी है। जब उसने एक दुकानदार से पूछा तो पता चला कि इस शहर का नाम है अंधेर नगरी। बस फिर क्या था, अपनी खुशी में उसने भिक्षा में मिले सारे पैसे स्वादिष्ट मिठाइयों पर खर्च कर डाले। जब वीरपाल मिठाइयों से भरा झोला लेकर अपने गुरु के पास लौटा तो उसका चेहरा तो खुशी से दमक रहा था, लेकिन गुरु के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। जो चीज शिष्य को एक सुनहरा मौका लग रही थी, गुरु को उसमें एक बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा था। गुरु को खतरे का एहसास तुरंत हो गया। उन्होंने समझाया, देखो, जिस जगह अच्छे और बुरे में, कीमती और सस्ते में कोई फर्क ही न किया जाए, वहां न्याय और समझदारी भी नहीं हो सकती। ऐसी जगह एक पल भी रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है। उन्होंने फौरन ही शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन वीरपाल पर तो सस्ते और स्वादिष्ट खाने का लालच हावी था। उसने गुरु की एक न सुनी और वहीं रुकने का मन बना लिया। जाते जाते गुरु ने उसे चेतावनी दी, एक दिन तुम इस लालच के लिए बहुत पछताओगे। और सुनो, जब भी कोई मुसीबत सिर पर आए तो मुझे याद कर लेना। तो चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं उस शहर के चौपट राजा के दरबार की तरफ। दरबार में एक आदमी न्याय की गुहार लेकर आता है। उसकी शिकायत थी कि एक व्यापारी की दीवार गिरने से उसकी बेचारी बकरी दबकर मर गई। और इसके बाद शुरू होती है न्याय की एक ऐसी अजीब दौड़ जो शायद ही कहीं देखी होगी। राजा असली गुनहगार को ढूंढने के बजाय बस इल्जाम को एक से दूसरे पर डालता गया। दीवार बनाने वाले से चूने वाले तक, फिर चूने वाले से भिश्ती तक, और भिश्ती से कसाई तक, और आखिर में सारा का सारा दोष शहर के कोतवाल पर डाल दिया गया। राजा अपने इस अजीबो गरीब तर्क से बड़ा खुश था। उसने बिना एक पल सोचे समझे अपना फैसला सुना दिया। बकरी की मौत का जिम्मेदार कोतवाल है, इसलिए कोतवाल को फांसी दी जाएगी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। जब कोतवाल को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया तो एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। फांसी का फंदा उसकी पतली गर्दन के लिए बहुत ज्यादा ही बड़ा था। अब देखिए, अंधेर नगरी में न्याय हो या न हो, न्याय का दिखावा होना बहुत जरूरी था। तो राजा ने एक बेतुका हुक्म दे दिया, जाओ और शहर से किसी ऐसे मोटे आदमी को पकड़कर लाओ जिसकी गर्दन इस फंदे में एकदम फिट बैठ जाए। न्याय के लिए किसी न किसी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। और जरा सोचिए, शहर में ऐसा मोटा ताजा आदमी कौन हो सकता था? जी हाँ, हमारा वीरपाल, जो हफ्तों से सस्ती मिठाइयां और पकवान खा खाकर अच्छा खासा मोटा हो गया था। राजा के सिपाहियों की नजर घूमते घूमते वीरपाल पर पड़ी और उन्होंने उसे पकड़ लिया। बेचारा वीरपाल, उसे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। जिस लालच ने उसे इस शहर में रुकने पर मजबूर किया था, आज वही लालच उसे सीधा मौत के मुंह में ले जा रहा था। जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, तब वीरपाल को अपने गुरु की चेतावनी याद आई। उसने हताशा में अपने गुरु को पुकारा और चमत्कार देखे, गुरु वहां प्रकट हो गए। गुरु ने पूरी कहानी सुनी, अपने शिष्य को शांत किया और इस अजीब मुसीबत से बाहर निकलने के लिए अपने दिमाग में एक बहुत ही चतुर योजना तैयार की। और इसके बाद दरबार में एक बहुत ही अजीब नाटक शुरू हुआ।
गुरु और शिष्य दोनों ही पहले फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ने लगे। गुरु कहते, नहीं, मैं पहले मरूंगा। तो शिष्य कहता, नहीं गुरुजी, ये सजा तो मेरी है। उनकी इस लड़ाई को देखकर राजा और सारे दरबारी हैरान रह गए। जब हैरान राजा ने इस लड़ाई की वजह पूछी तो गुरु ने अपना तुरुप का एक कप फेंका। उन्होंने कहा, महाराज, ये कोई साधारण समय नहीं है। ये एक ऐसी शुभ घड़ी है, एक ऐसा मुहूर्त है कि जो भी इस वक्त फांसी पर चढ़ेगा वो मरेगा नहीं बल्कि सीधा स्वर्ग जाएगा। बस स्वर्ग का नाम सुनते ही मूर्ख राजा के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अरे जब मैं राजा हूं तो मेरे सिवा और कौन स्वर्ग जा सकता है। वो गुरु की चाल में पूरी तरह फंस गया और चिल्लाया, हटो सबसे पहले फांसी पर मैं चढ़ूंगा, जल्दी करो। और बस इस तरह वो चौपट राजा अपनी ही मूर्खता और अपने ही लालच का शिकार हो गया। उसके बेतुके फरमान ने ही उसका अंत कर दिया और अंधेर नगरी को अपने उस मूर्ख शासक से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। तो हम वापस उसी कहावत पर आते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि यह कहानी किस तरह इस कहावत को एकदम सच साबित करती है। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ हंसने के लिए नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें दिखाती है कि जब किसी समाज का शासक मूर्ख हो और वहाँ सही गलत का फर्क ही खत्म हो जाए तो वहाँ सिवाय अराजकता और अन्याय के कुछ नहीं बचता। ये लोक कथा भले ही सदियों पुरानी हो, लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही सच और जरूरी है। ये हमें याद दिलाती है कि विवेक और न्याय के सिद्धांतों पर चलना कितना जरूरी है, और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या आज भी हमारे आसपास ऐसी अंधेर नगरियां मौजूद हैं